हमारो धन्य राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 श्री राधा भजे कृष्ण कृष्ण भजे राधा श्री राधा भजे कृष्ण कृष्ण भजे राधा श्री राधा मय कृष्ण कृष्ण मय राधा श्री राधा मय कृष्ण कृष्ण मय राधा हमारो धन राधा कृष्ण राधा कृष्ण 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 राधा कृष्ण बिनु राधा राधा बिनु कृष्ण आधा कृष्ण बिनु राधा राधा बिनु कृष्ण आधा हमारो धन्य राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा 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 हमारो धन्य राधा कृष्ण राधा कृष्ण आधा हमारो धन्य राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा दोहो नमः एक हो बिन रस आधा दोहो नमः एक हो बिन रस आधा हमारो धन्य राधा कृष्ण राधा हमारो धन्य राधा कृष्ण 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 राधा श्री राधा भजे कृष्ण कृष्ण भजे राधा श्री राधा भजे कृष्ण कृष्ण भजे राधा हमारो धन्य राधा कृष्ण 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 राधा बिहारी लाल की जय सरकार की जय श्री राधा वल्लभ लाल जय 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 सब भक्तन की जय समस्त वैष्णव की जय समस्त गुरुआचार्य चरण की जय समस्त संप्रदाचार्य की जय श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय गंगा मैया की जय जमुना मैया की जय सर मैया की जय गौ माता की जय तुलसी माता की जय पृथ्वी माता की जय काशी महारानी की जय 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 सीताराम
जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगणलय भक्तवांक्षा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्तवत्सल दीनबंधु दया सिंधु भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज जी परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत स्मरण का आनंद हम सभी भगवान श्री कृष्ण चैतन्य देव के लीला चरित्रों के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को भी यथायोग्य जय सियाराम जय जय श्री राधे हरि शरणम निताई गौर हरि बोल जय श्री वराहपीडं नटवरवपुः कर्णियो कर्णिकारं विभ्रदभासः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वेणोर्धरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैः वृंदारण्यम सवधरमणम प्रागुष्यति गीतकीर्ति है। नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। मनुष्य जिस जिस का चिंतन करते हुए शरीर छोड़ता है उसको प्राप्त होता है। तो वस्तुतः बुद्धि अशुद्ध होने पर ही मनुष्य को कुविचार मालूम पड़ता है। वो आत्मा तो चेतन है, तो चेतन आत्मा शरीर में क्यों फंस रही है? हमारी सुख के लिए फंसती है। एक ही बड़ी बाधा है, सुख की इच्छा। मूर्ख से मूर्ख हो चाहे विद्वान से विद्वान, सुख की इच्छा सब में हरदम रहती है। पर बात यह है कि इच्छा करने से तो सुख मिलेगा नहीं, केवल बंधन होगा। तो महापुरुष कहते हैं एक सुख की इच्छा तुम छोड़ दो कि शरीर और संसार से सुख पाना है, तो तुम निहाल हो जाओगे। जैसे किसी कथा सत्संग में भी हम बैठते हैं, पर यह है कि समय होते ही यहाँ से भी जाना पड़ता है।
ऐसे ही अपने घरों से भी जाना ही है, सदा तो रहना नहीं है। वहाँ आए हुए हैं तो समय होते ही जाना भी है। बात तो कहने सुनने में बहुत छोटी सी है, पर ऐसी जागृति हमारे अंदर हो जाए तो बहुत लाभ भी हो सकता है। क्योंकि जागृति रहती है तो असली लाभ की ओर हम चल पड़ते हैं, और केवल इतने मात्र से हमारी गति परमात्मा की तरफ हो जाती है। और जितना शरीर संसार के सुख की तरफ लगते हैं तो जन्म मरण की गति हो जाती है भव सिंधु की। आज कहते हैं ना कि आप शांति से एकांत में बैठ के विचार करें, अपना वास्तव में है ही कौन? जितने संबंधी हैं, साथ रहने वाला कौन है? जो खुद सुखी नहीं है वो हमें क्या सुखी करेगा? जो खुद बंधन में वो है वो हमें क्या बंधन से छुड़ा सकेगा? आनंद तो वही दे सकता है जिस पर आनंद है। प्रभु से परिचय वही करा सकता है जिसका प्रभु से परिचय है। और संसार को जितने अंश में अपना मानेंगे उतना दुख उठाना तो निश्चित है। अच्छा, संसार का जो शोक है, दुख है, तो जो दुनिया से गया उसको हम भगवान के धाम में देखें तो वो दुख मिट जाएगा। गरीब घर के बच्चों को बढ़िया बढ़िया मिठाई खवावें, गायों को चारा दें, भूखों को अन्न दें, जिसको जो अभाव है उससे उसकी सेवा कर दें तो हमारा दुख शोक जरूर मिट जाएगा। इतने से सद्भाव से जीव मात्र की पात्र की सेवा, पर ऐसी सेवा कुछ करके, कुछ दान पुण्य करके जिसके प्रति किया उससे कुछ सुख पाने की आशा न रहे, नहीं तो फिर दुख होगा उससे भी। और जीवन में कोई अनुकूल परिस्थिति आवे या प्रतिकूल, जिस समय आ जाती है, जिस क्षण में वो ऐसी परिस्थितियां आ जाती हैं, उसका वियोग होना शुरू हो जाता है, चाहे अनुकूल हो और चाहे प्रतिकूल हो। अनुकूल आ गई तो जितने समय रहनी होगी तो क्षण क्षण वो समय तो घटता ही जाए। जीवन में कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ गई, महीने भर के लिए भी आई तो हर क्षण वो महीने भर का समय तो घट ही रहा है। तो संयोग का वियोग तो होता ही है। वो व्यक्ति के रूप में हो, स्थान के रूप में हो, पदार्थ के रूप में हो, कोई भी शरीर कितना रहेगा। मरना तो अवश्य है। जीवन भागवत जी में आया ना, दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षण भंगुर, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। तो जीवन, मनुष्य जीवन पाकर भगवान की करुणा से, अपार करुणा, अकारण कृपा, महापुरुष कहते हैं जल्दी से जल्दी परमात्मा की प्राप्ति की ओर लगना चाहिए।
किंतु बिना भक्त भगवंत की कृपा के वो पूर्ण होता नहीं। श्री विष्णु प्रिया जी को कहते हैं ना कि दुर्लभो मानुषो देहो देहि नाम क्षणभंगुर तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय दर्शनम, भगवान के जो प्रिय भक्त हैं उनका दर्शन जीवन में सबसे दुर्लभ है। भगवान के प्रिय भक्तों का दर्शन जीवन में अतिशय दुर्लभ है। महाप्रभु श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु आए हैं नवद्वीप क्या शांतिपुर में पधारे हैं। और पूर्व प्रसंग में माता शची अपने पुत्र का मुख कमल खूब देखी आई, दुलार करी आई, लाड़ लड़ाई आई, भोजन कराई आई, पुत्र के साथ रात्रि विश्राम करी आई। और महाप्रभु ने चलते समय माता को आश्वासन दिया कि अभी तो वो 5-7 दिन यहीं पर है। माँ ने बड़ा लाड़ दुलार किया, मुख चूमा, माथा सूंघा, संपूर्ण शरीर पे महाप्रभु के अपना हाथ फेरती रही। प्रेम के वहाँ हमारे कंठ अवरुद्ध हो जाता है। प्रभु भी माता को खूब सुख पहुँचाते हैं, माता के प्रति असीम प्रेम प्रदर्शित किए। माँ भी प्यारे पुत्र को पाके ऐसी आनंदमयी प्रेममय प्रसन्नता से भर गई। तो दूसरे दिन महाप्रभु ने भक्तों के साथ माता को विदा किया था। और जब माता ने आने का आग्रह किया था कि घर आ, तो वचन भी दिया कि अभी तो 5-7 दिन यहीं हूँ, हो सका तो आ जाऊँगा। माता तुम तो देखती हो यहाँ कितनी भीड़ रहती है। तो माता को फिर मिलने की आशा है। नवद्वीप लौटी, नहीं भी आए तो माता तो शांतिपुर आती जाती रहेंगी, जितना चाहे उतना रहें। पर प्रसंग है अब ठाकुरानी श्री विष्णु प्रिया जी को अपने सन्यासी स्वामी के दर्शन। वैसे भी संसार तो एकांतवासी तपस्वी महापुरुषों के पुण्य से और पतिव्रताओं के पातिव्रत धर्म के प्रभाव से ही स्थित है। बस महापुरुषों का पुण्य और पतिव्रताओं का पातिव्रत धर्म, उसका बल। शास्त्रों का भी यही मत है कि संसार तो धर्म पर स्थित है। धर्म पर तो विष्णु प्रिया जी तो अच्छा, भगवान की भक्ति भी प्रसिद्धि के लिए की जा सकती है, लेकिन पातिव्रत धर्म को तो संसार में से कुछ मतलब ही नहीं होता। एक पतिव्रता स्त्री को संसार से कोई मतलब नहीं होता। एकांत में, एकांत का अर्थ है घर में, निर्जन प्रदेश में वो विकसित होती है और अपने प्यारे को प्रसन्न करके अंत में मुरझाकर यहीं जीर्ण शीर्ण हो जाती है। उसकी जो गुप्त सुगंधी होती है वो संसार में व्याप्त होती है पीछे, और लोगों का कल्याण होता है उससे। कोई परम विवेकी हो तो इस बात को समझे। पतिव्रता स्त्री कभी विधवा नहीं होती है। क्यों? शास्त्र कहता है कोई पतिव्रता स्त्री है तो आधे अंग में उसके पति का निवास होता है। अब वो शरीर में हो चाहे ना हो, वो स्थान तो जाने वाला नहीं है उसकी दृष्टि में, इसलिए वो कभी। और भक्ति तो प्रसिद्धि के लिए भी होती है, और भक्ति करके भी महापुरुषों की, महात्माओं की प्रभु भी प्रसिद्धि करते हैं।
पर इन पतिव्रताओं स्त्रियों की क्या प्रसिद्धि होती है, अंत में सती हो जाती हैं पति के साथ। अगर होना ही हुआ तो सती हो जाती हैं। मनोअंत में मुरझाकर वहीं जीर्ण शीर्ण हो जाती। और जो हम जैसे सर्वसाधारण लोग होते हैं उनको तो पतिव्रता के अस्तित्व का भी पता नहीं चलता है। इसलिए पातिव्रत धर्म को धर्म, योग, यज्ञ, तप, पाठ, पूजा, अन्य सभी साधनों में परम श्रेष्ठ कहा गया है। कोई एक सच्ची पतिव्रता स्त्री होती है, संपूर्ण संसार को हिला सकती है। पर आज के समय में हैं तो बहुत, पर बहुत थोड़ी। विष्णु प्रिया जी की मनोव्यथा को अगर हम समझना चाहें, कितनी छोटी अवस्था है, पर अपने जीवन धन, अपने पतिदेव की असह विरह वेदना सहनी पड़ रही है ना। उनके जो प्राणनाथ हैं वो भक्तों के लिए भगवान है और ये जीवों का उद्धार भी करते हैं। असंख्य जीव उनकी कृपा से संसार सागर से पार हो गए। भक्तों के लिए वो साक्षात नारायण हैं जी। वो तो हुआ करें, पर उन विष्णु प्रिया जी के लिए तो उनके पति हृदय रमण पति है ना। स्थूल शरीर से उनके पास नहीं है तो ना सही, उनके हृदय में तो पति की मूर्ति सदा विराजमान है। वो पति को छोड़ के और किसी का चिंतन ही नहीं करती। धन्य है, कितनी धन्यता है इस एक निष्ठ पति भक्ति को। उन विष्णु प्रिया जी की आंतरिक इच्छा थी क्या कि एक बार इस जीवन में अपने आराध्य देव के प्रत्यक्ष दर्शन हो जाएं। लेकिन वे अपनी इच्छा को प्रकट किससे करती हैं, किस प्रकार करती हैं और किसके सामने प्रकट करती हैं? और अगर प्रकट कर भी देती तो उनके पतिदेव स्वतंत्र ईश्वर हैं, किसी की बात मानने ही क्यों लगे। इसलिए अपने मन के भावों को हृदय में ही दबाकर वे अपने इष्टदेव के चरणों में ही मन से प्रार्थना करने लगी। महाप्रभु से ही मन प्रार्थना करने लगी और ये विश्वास रखती हैं, कहती हैं वे तो मेरे घट की एक एक बात को जानने वाले हैं। यदि मेरा प्रेम सच्चा हो तो यही मुझे दर्शन देने आ जाएंगे। यही सोच कर वो बिल्कुल चुपचाप बैठी रही। उस सचमुच प्रेम में बड़ा भारी आकर्षण, हृदय में लगन होनी चाहिए, प्यारे के प्रति पूर्ण विश्वास होना चाहिए, हृदय में व्याकुलता हो, स्नेह सच्चा हो तो मिलने में संदेह क्यों। को समझेंगे, कहा ना रामचरितमानस में, जा पर जाकर सत्य स्नेह हो सो ते मिले न कछु संदेह। मन कोई 10-20 तो है नहीं, उद्धव मन न भई 10-20। जैसे अग्नि सब जगह एक ही है, मन भी सब जगह एक ही है। पात्र में भेद हो तो मन कभी गंदा हो जाता है, कभी निर्मल हो जाता है। और दो मन अगर निर्मल और पवित्र बन जाएं तो फिर शरीर चाहे कहीं भी पड़ा रहे। दोनों के मन के भावों को वो दोनों लाख कोस की दूरी पर बैठे हों तो भी समझने में समर्थ हो जाते हैं। ये है मन की निर्मलता और पवित्रता।
शांतिपुर में महाप्रभु बैठे हैं। प्रभु को भी विष्णु प्रिया जी का बेतार का तार मिल गया। ऐसा लगता है कि इस बार तो प्रभु मानो उन्हीं को कृतार्थ करने के लिए नवद्वीप जाने की इच्छा से अद्वैताचार्य से विदा लेकर विद्यानगर की ओर चल पड़े। तो वहाँ तो सार्वभौम जी के भाई हैं ना, वाचस्पति जी, उनके घर ठहरे। लोगों की अपार भीड़ है प्रभु के दर्शनों के लिए, और आती जा रही है, भीड़ आती जा रही है। जो भी सुनता वहीं नाव से, घोड़ों से, हाथों से तैरकर गंगा जी को पार करके विद्यानगर पहुंचकर प्रभु के दर्शनों के लिए चल पड़ता, जाकर दर्शन करता। तो दोनों ओर गंगा जी के घाटों पर न केवल नरमुंडे ही नरमुंड दिखाई देते, लोग ही लोग, भीड़ ही भीड़। मानो वहाँ महाप्रभु के पहुंचने से एक प्रकार का मेला सा लग गया। और गंगा जी के झामुओं का जो जंगल था, लोग इतना चल रहे हैं कि ऐसा चरणों का सबके प्रहार हो रहा है कि बड़ा सुंदर कोई राजपथ बन गया। लोग महाप्रभु की जय जयकार करते हुए, महान कोलाहल करते हुए प्रभु दर्शनों की अपनी आकुलता को प्रकट कर रहे हैं। तो महाप्रभु इस भीड़ भाड़ और कोलाहल से ऊबकर अपने 2-4 भक्तों के साथ धीरे से मनुष्यों की दृष्टि बचाते हुए विद्यानगर से कुलिया के लिए चल दिए। अब भाई प्रभु का दर्शन नहीं हुआ तो लोग, वो जो वाचस्पति थे सार्वभौम के भाई, उन्हीं को कोसने लगे, तरह तरह से उल्टी सीधी सुनाने लगे। और जब लोगों को पता चला कि यहाँ तो प्रभु चुपके से निकल गए यहाँ से, भक्तों के उस भीड़ का कोई दुख का कोई ठिकाना नहीं है। प्रभु के विरोह में जोरों से रुदन कर रहे हैं। इतने में एक ब्राह्मण आया, समाचार दे दिया भीड़ को, क्या प्रभु, महाप्रभु तो कुलिया पहुंच गए। तो वाचस्पति जिसके यहाँ ठहरे थे महाप्रभु, सब भीड़ के अग्रगणी बन के कुलिया की ओर चल दिए। वहां जाके प्रभु के दर्शनों की व्यग्रता प्रकट कर रहे हैं। तो छत पर चढ़ गए महाप्रभु, और महाप्रभु ने अपने दर्शन से लोगों को कृतार्थ किया। लोगों को कृतार्थ किया। बहुत से लोग तो अपने को प्रभु के दर्शनों से धन्य धन्य मानने लगे, अपने अपने स्थानों को प्रभु के आग्रह से लौटने भी लगे। जितने लोग जाते थे उतने ही और बढ़ जाते थे। शाम तक यही दृश्य रहा कुलिया में। प्रभु का ऐसा लोकव्यापी प्रभाव देखकर जो लोग नवद्वीप और आसपास के लोग जो प्रभु से बड़ा विरोध करते थे, वो अपने पूर्व कर्मों पे बड़ा पश्चाताप प्रकट करने लगे। प्रभु की शरण आए, अपने अपने अपराधों के लिए उनसे क्षमा चाहिए। जो विरोधी थे उन्होंने देखा प्रभु संन्यास ले लिए, उनका भी हृदय मक्खन की तरह कोमल हो गया। क्योंकि प्रेम का त्याग तो प्रेम का भूषण तो त्याग ही है। त्याग के बिना प्रेम प्रकट भी नहीं होता। प्रभु के प्रेम के प्रभाव से पाप करने वाले जो निंदक लोग थे ना, उनके हृदय में भी प्रेम की तरंगें हिलोरे मारने लगी। तो सबसे पहले तो विद्यानगर के जो परम भागवती पंडित थे देवानंद जी, प्रभु की शरण में आए, अपने अपराध भंजन की याचना की, प्रभु से वचन ले लिया, यहाँ आकर जो कोई भी आपसे अपने पूर्वकृत अपराधों के लिए क्षमा याचना करेगा, उसे आप कृपा पूर्वक क्षमा दान दे देंगे। प्रभु का विशाल हृदय,
उसमें किसी के भी पूर्व अपराधों का स्मरण ही नहीं था। क्यों? वो महापुरुष थे। क्योंकि जो ज्ञानी होता है ना, वो भी अपनी प्रकृति के अनुसार ही चेष्टा करता है। लेकिन देवानंद जी की प्रसन्नता के निमित्त महाप्रभु ने अपराध भंजन की स्वीकृति दे दी कि हाँ ठीक है, जो लोग आ जाएंगे दर्शन कर लेंगे उनके अपराध छूट जाएंगे। उनकी प्रसन्नता के लिए सभी ने प्रभु के चरणों में आत्मसमर्पण किया। प्रभु ने सबको गले लगाया। छोटे बड़े सभी भक्तों की स्त्रियां आके कुलिया में आके प्रभु के दर्शन करती हैं। सची माता तो शांतिपुर में ही मिले आई थी। कोई भी भक्त अब प्रभु दर्शनों से वंचित नहीं रहा। और 5-7 दिन महाप्रभु कुलिया में ही ठहर गए। तो इतने दिनों तक एक कुलिया में एक मेला सा लगा रहा दर्शनों के लिए। और इतने पर भी एकांत में प्रभु का चिंतन करती हुई विष्णु प्रिया जी अपने घर के भीतर ही बैठी रही। एक सती साध्वी कुलवधू की भांति घर से बाहर नहीं निकली। ऐसा लगता है उन्हीं को अपने दर्शनों से कृतार्थ करने के निमित्त महाप्रभु ने नवद्वीप जाने की इच्छा प्रकट की थी। भक्तों के तो आनंद का ठिकाना नहीं। उसी समय नौकाएं मंगाई गईं। 10-5 भक्तों के साथ गंगा पार करके नवद्वीप के घाट पर प्रभु आ पहुंचे। बोले श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। घाट की सीढ़ियों पर चढ़ के महाप्रभु शुक्लांबर जो ब्रह्मचारी जी थे उनकी कुटिया पहुंच गए। अब तो ब्रह्मचारी जी अपने भाग्य की पूरी प्रशंसा कर रहे हैं। प्रभु के पैरों में चरणों में लोटपोट हो रहे महाराज। क्षण भर में ये बात पूरे नवद्वीप में फैल गई। महाप्रभु नवद्वीप आ गए। चारों ओर से आके प्रभु के दर्शनों को लोग आते हैं और अपने को कृतार्थ करते हैं। जब सची माता को खबर लगी, जैसे बैठी थी वैसे ही दौड़ी आई। तब प्रभु ने माता की चरण वंदना की। और माता तो अपने अश्रुओं से प्रभु के वस्त्रों को भिगोने लगे। महाप्रभु चुपचाप खड़े कुछ सोच रहे थे। किसी को कुछ कहने की हिम्मत नहीं हुई। तब महाप्रभु पैरों में खड़ाऊं पहन के धीरे धीरे सची माता के साथ घर की ओर चलने लगे। और महाप्रभु को एक एक करके सब बातें स्मरण होने लगी। मानो 5-6 वर्ष पूर्व जिस घाट पर स्नान करते थे, इतने लोगों के रहने पे भी वो घाट आज सूने सा मालूम पड़ता है, बिल्कुल सूना। पहले के जो परिचित वृक्ष थे हिल हिल कर मानो प्रभु का स्वागत कर रहे हों। वही भवन है, अट्टालिकाएं हैं, वही पुराना मार्ग है, वही देव मंदिर। मानो महाप्रभु की जो स्मृति थी नवद्वीप की बचपन की, वो फिर से नई होने लगी। पर महाप्रभु नीचे निगाह करके आगे आगे जा रहे थे। पीछे से लोगों की अपार भीड़ हरिध्वनि करती हुई आ रही थी। और जब महाप्रभु का घर आया, चलते चलते जब महाप्रभु का घर आया, घर के सामने आकर प्रभु खड़े हो गए। तो क्या ये अपार ध्वनि बहुत पहले से विष्णु प्रिया जी को सुनाई न पड़ी होगी? अवश्य। इतनी भीड़, इतना संकीर्तन, हरि बोल हरि बोल हरि बोल। घर के सामने प्रभु खड़े हो गए। विष्णु प्रिया जी का भी हृदय धड़कने लगा। प्रेम का इतना भारी वेग सहने में ही समर्थ नहीं है। तो घर के झरोखों से भागकर उन्होंने
अपने जीवन सर्वस्व की झांकी की। पहले तो दर्शन किया, सिर मुड़े हुए और गिरे हुए वस्त्र धारण किए हुए महाप्रभु को विष्णु प्रिया जी ने अभी सबसे पहले देखा है। 6 वर्ष हो गया संन्यास लिए और चेहरे पर इतना प्रकाश है। प्रभु का दर्शन करके विष्णु प्रिया जी तो जैसे चित्र में लिखी बनी कोई मूर्ति हो ऐसे बन गई। ऐसी जड़वत हो गई, बस इतने से मालूम पड़ता था जो नेत्रों से अश्रु प्रवाह हो रहा था निरंतर। वो अश्रु के कण बता रहे थे कि ये जीवित हैं भाई, ये पूरा जड़ नहीं है, प्राण है। उनकी सजीवता का समर्थन कर रहे थे मानो। पर विष्णु प्रिया जी की इच्छा तो अपने इन प्राणेश के प्रभु चरणों में, चरण कमलों में प्रणत होकर कुछ प्रार्थना करने की थी। पर इतनी अपार भीड़ में कुलवधू बाहर कैसे जाए, ये सोच के वे दुविधा में पड़ गई। सोचने लगी कि जब मेरे स्वामी यहाँ तक आए हैं, सन्यासी होकर भी उन्होंने इतनी अनुकंपा की है, तो अब मुझे बाहर जाने में क्या लाज। क्योंकि वो लोक लाज भी तो इन्हीं के चरणों की प्राप्ति के लिए तो हैं। जब ये चरण साक्षात सम्मुख ही उपस्थित हैं, तो इन चरण कमलों के स्पर्श सुख से अपने को वंचित क्यों करूं। तो ऐसा सोचकर विष्णु प्रिया जी जैसी बैठी हुई थी जड़वत होकर, वैसे ही प्रभु के चरण कमलों का स्पर्श करने के लिए चल पड़ी। जब से महाप्रभु नहीं थे, वो बालों को बांधती नहीं थी। शरीर पर जितने आभूषण होते थे उन्होंने सब उतार दिए थे। आहार भी पहले से बहुत कम कर दिया था और नित्य ही बहुत कम आहार लेती थी, तो उनका शरीर बहुत क्षीण हो गया था, बहुत दुबला पतला कृशकाय। निरंतर वो प्रभु का ही ध्यान करती थी। प्रभु के दर्शनों की लालसा से क्षीण काय शरीर हो गया। तो सारा उनका जो संपूर्ण शरीर था बड़ा संकुचित हुआ ना। विष्णु प्रिया जी जल्दी जल्दी प्रभु की ओर चली और प्रभु तो दृष्टि उठाकर किसी की ओर देखते ही नहीं थे। खड़े खड़े पृथ्वी की ओर ताक रहे थे। उसी समय उन्होंने देखा कि कोई बिल्कुल मलिन वस्त्र पहने हुए कोई स्त्री उनके चरणों में आके गिर पड़ी। अब सन्यासी हैं, किसी स्त्री का स्पर्श न हो जाए तो इस भय से भयभीत होकर महाप्रभु 2 कदम पीछे हट गए, बहुत झटके से। अब तो हिचकी मार मार के विष्णु प्रिया जी धीरे धीरे रुदन करने लगी। और प्रभु ने पूछा, तुम कौन हो? हाय रे वैराग्य। वैराग्य की ऐसी कठोरता को बार बार धिक्कार है। क्यों? अरे अपने शरीर का आधा अंग कही जाती है जो, जिसके लिए स्वामी को छोड़कर दूसरा कोई है ही नहीं, और उसी का निर्दयी स्वामी, उसके जीवन का सर्वस्व, उसका इष्टदेव उससे पूछता है तुम कौन हो? विष्णु प्रिया जी का हृदय कहता, अरे आकाश तू इस समय गिर क्यों नहीं पड़ता?
हाय रे पृथ्वी तो फट क्यों नहीं जाती। पर विष्णु प्रिया जी चुप रही, सोचती हैं कोई दूसरा ही मेरा परिचय करा देता। पर महाप्रभु के सामने आकर दूसरे किसकी हिम्मत थी। सबकी वाणी बंद हो गई थी। इतनी भारी भीड़ थी महाप्रभु के साथ, इस समय बिल्कुल शांत। आसपास की भीड़ और भक्तों को तो पता ही था ये ठाकुरानी विष्णु प्रिया है, पर कौन साहस करे महाप्रभु से कहने का। भीड़ बिल्कुल शांत है, ऐसी शांत है मानो चारों ओर सन्नाटा पस रहा है। पर विष्णु प्रिया जी ने जब देखा कि कोई कुछ भी नहीं कहता, तो स्वयं ही धीरे धीरे बड़े करुण स्वर में कहने लगी, प्रभु मैं तो आपके चरणों की अत्यंत ही क्षुद्र दासी हूं। महाप्रभु को अब चेत हुआ, चरणों की दासी कोई स्त्री कैसे हो सकती है। महाप्रभु को चेत हुआ, चेतना हो गई, आंख खुली। कुछ ठहर कर उन्होंने कहा, मनो पहचान गए, चेतना का अर्थ ये पहचान गए। जब विष्णु प्रिया जी ने कहा आपके चरणों की अत्यंत ही क्षुद्र दासी हूं। महाप्रभु के जीवन काल में अभी तक चरणों की सेवा में कोई स्त्री तो कभी रही ही नहीं। महाप्रभु को इसलिए चेत हो गया, इसलिए महाप्रभु ने कुछ क्षण, महाप्रभु पहले रुके फिर गए। महाप्रभु कहते हैं तुम क्या चाहती हो। तो बड़ी कातर वाणी थी उनकी, विष्णु प्रिया जी की अत्यंत कातर वाणी थी। ऐसा कैसा कठिन समय, वो समय कितना क्षणिक भी था, कितना कठिन भी था, पर जीवन में सब कुछ देकर जाने वाला समय था। महाप्रभु ने पूछा तुम क्या चाहती हो। उन्होंने कहा मैं आपकी कृपा चाहती हूँ। महाप्रभु की दृष्टि नीचे थी, वैसे ही चलते ही थे। महाप्रभु ने दृष्टि नहीं उठाई, दृष्टि तो नीचे ही थी पृथ्वी की ओर। और नीचे दृष्टि करते हुए ही महाप्रभु कहते हैं विष्णु प्रिय तुम अपने नाम को सार्थक करो। संसार में विष्णु भक्ति ही सार है, उसी को प्राप्त करके इस जीवन को सफल बनाओ। अब रोते रोते विष्णु प्रिया जी ने महाप्रभु से कहा, इस बात को सुनने के बाद, क्योंकि उनको पता है आगे निकल गए तो निकल गए, अब कहाँ जीवन में दर्शन होगा आगे। बिना समय लिए विष्णु प्रिया जी ने रोते रोते कहा, प्रभु ने कहा ना कि आप अपना नाम सार्थक करो, भगवान विष्णु की भक्ति करके जीवन सफल बना लो। तुरंत विष्णु प्रिया कहती है आपके अतिरिक्त कोई दूसरा विष्णु है इस बात को मैं नहीं जानती, और जानने की इच्छा भी नहीं है। मेरे तो विष्णु कृष्ण शिव जो कुछ है आप ही हैं। आपके चरणों के अतिरिक्त मुझे दूसरा कोई आश्रय नहीं है। वहाँ इतनी भीड़ थी स्त्री पुरुषों की, इन हृदय विदारक शब्दों को सुनकर वहाँ खड़े हुए सब स्त्री पुरुषों का हृदय फटने लगा। सब व्याकुल हो गए।
कह दिया विष्णु प्रिया जी ने, आपके चरणों को छोड़ के दूसरा कोई आश्रय नहीं है, मेरे सर्वस्व आप हो। जितने लोगों की भीड़ थी सबके नेत्रों से जलधारा बहने लगी। विष्णु प्रिया जी ने फिर कहा, जब महाप्रभु ने कुछ नहीं कहा तो उन्होंने फिर कहा, प्रभु सुना है आप जगत का उद्धार करते हैं, सोयनाथ हे प्रभु, इस अभागिनी विष्णु प्रिया को जगत से बाहर आपने क्यों निकाल दिया? प्रभु इसके उद्धार की बारी क्यों नहीं आती? वो बड़ी सुबकियां ले रही थी। प्रभु ने कहा, तुम्हारी क्या अभिलाषा है? विष्णु प्रिया जी इतनी सुबकियां मार रही हैं, धीरे धीरे अंदर ही अंदर रोती जा रही हैं। पर ठहर ठहर कर विष्णु प्रिया जी ने कहा, अब मुझे जीवन यापन करने के लिए कुछ आधार मिलना चाहिए। जैसे भरत जी महाराज चित्रकूट गए और भगवान श्री राम से आधार ले आए। 14 वर्ष की अवधि अवध में कैसे कटेगी? प्रभु कर कृपा पांवरी दीनी, सादर भरत शीश धर लीनी। उन्होंने कहा जीवन यापन के लिए आधार होना चाहिए। तो आपके चरणों में हे प्रभु, ये कंगालिनी, ये भिखारिणी उसी की भीख मांगती है। जीवन यापन का कुछ आधार मिलना चाहिए। थोड़ी देर प्रभु सोची, फिर प्रभु ने अपने पैरों के दोनों खड़ाओं को उतारते हुए कहा, देवी इस सन्यासी के पास तुम्हें देने के लिए और है ही क्या? ये लो, और तुम इन पादुकाओं के ही सहारे अपना जीवन बिताओ। इतना सुनते ही विष्णु प्रिया जी ने धूल में सने हुए अपने ही मस्तक को ऊपर उठाया। अभी तक तो वो चरणों में ही पड़ी थी, धूल में ही पड़ी थी। मस्तक उठाया, उनके हाथ कांप रहे थे। हाँ, कांपती हुई उंगलियों से उन्होंने दोनों खड़ाओं को अपने सिर पर चढ़ा लिया और वो भारी रुदन करने लगी। इस दृश्य को देखकर, हृदय विदारक दृश्य, और जितना जनसमूह था, विष्णु प्रिया जी की वाणी सुनकर उस जनसमूह में हाहाकार मच गया। मानो सब चित्कार मारकर रुदन करने लगे। पर महाप्रभु उसी समय माता शची को प्रणाम करके लौट पड़े। और जब माता ने प्यारे पुत्र को जाते देखा, माता शची मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। तो प्रभु तो पीछे की ओर बिना देखे जल्दी से भीड़ को चीरते हुए आगे को चलने लगे। बहुत से भक्त जल्दी से आगे चलकर लोगों को हटाने लगे। मानो इस तरह थोड़ी देर ही नवद्वीप में ठहर कर प्रभु महाप्रभु नाव से उस पार हो गए। श्री वृंदावन धाम जाने की इच्छा से गंगा जी के किनारे किनारे आगे की ओर चलने लगे। सैकड़ों मनुष्य, घर बार की कोई परवाह नहीं, उसी समय प्रभु के साथ ही साथ वृंदावन जाने की इच्छा से उनके पीछे पीछे चलने लगे। बड़ी तुमुल लहर ध्वनि करते हुए समंदर के समान जो अपार भीड़ थी, प्रभु महाप्रभु के मार्ग का ही वो अनुसरण करने लगे। हरि हरि बोल बोल हरि बोल, हरि हरि बोल बोल हरि बोल।
केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, बोल हरि बोल, हरि हरि बोल, केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। बोली श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, ठाकुरानी विष्णु प्रिया जी की जय, श्री नित्यानंद प्रभु की जय। सती माता की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, नंदनंदन श्याम सुंदर भगवान की जय। गौरी शंकर भगवान की जय, शरणन जी महाराज की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। भगवान आज समय को विश्लेष करते हुए अब यहीं पर वाणी को विराम, वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। और आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण। जय सिया राम, जय जय सिया राम, हरि ताई शरण। और हरि बोल। जय सिया राम, जय जय श्री राधे राधे, हरि शरण। हरि शरण, जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि शरण।